तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे बड़े राज पर बात करने वाले हैं, जो है मार्केट में अपनी कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। आज हम राम नारायण सिंह जी के 20 साल के अनुभव से निकले द आर्किटेक्चर ऑफ डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स और उनके कमाल के 6 स्टेप आर्किटेक्चर की गहराई में उतरेंगे। ये पूरी चर्चा सिर्फ इस बारे में है कि लंबे समय तक मार्केट में टिककर कैसे रहा जाए। अच्छा, इस बात पर जरा गौर करते हैं। सिस्टम्स वर्क, पीपल फेल। मतलब सिस्टम काम करते हैं और लोग फेल होते हैं। ये लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें इंटेलिजेंस की कमी है, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस प्रोसेस है ही नहीं। और सच तो ये है कि बिना प्रोसेस के लॉस होना बिल्कुल तय है। आज के इस विश्लेषण को हमने 4 क्लियर हिस्सों में बांटा है। पहला, सिस्टम्स वर्क, पीपल फेल। दूसरा, प्रेपरेशन और जोन वैलिडेशन। तीसरा, एग्जीक्यूशन और रिस्क रूल्स। और आखिरी, द पावर ऑफ जर्नलिंग। ये रोड मैप बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग लाइफ साइकिल की तरह सेट किया गया है। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। सिस्टम्स वर्क, पीपल फेल, द फाउंडेशन ऑफ प्रोसेस। देखिए, एक रिजिड और स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क को अपनाना ही कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा और असली राज है। और ये छोटी सी तुलना इस कॉन्सेप्ट को बखूबी समझाती है। सोचे, चाय बनाना। चाय बनाने का एक बिल्कुल तय प्रोसेस होता है ना। पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध और सही टाइमिंग। अगर रोज इस रेसिपी को बदल दिया जाए तो रोज चाय का स्वाद अलग आएगा और शायद खराब भी। बिल्कुल यही चीज ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। अगर वॉच लिस्ट, जोन्स, रिस्क और जर्नल का प्रोसेस रोज रोज बदलेगा तो रिजल्ट्स कभी भी कंसिस्टेंट नहीं मिल सकते। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रेपरेशन एंड जोन वैलिडेशन। यहां से शुरू होती है वो स्पेसिफिक 6 स्टेप मेथोडोलॉजी। चार्ट ओपन करने से पहले आखिर करना क्या चाहिए, ये पूरा हिस्सा उस फिल्टर और प्रोसेस पर फोकस करता है। स्टेप 1, स्ट्रिक्ट वॉच लिस्ट क्राइटेरिया। चार्ट देखने से पहले क्वालिटी को फिल्टर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये स्ट्रिक्ट रूल्स देखिए जरा। मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। FII और DII की होल्डिंग 25% से ऊपर हो। कंपनी कम से कम 3 साल से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो। प्राइस 100 से 4,000 के बीच हो। और सबसे जरूरी, कोई रीसेंट IPO या FPO ना हो। इसके पीछे की फिलॉसफी बिल्कुल साफ है, पहले क्वालिटी, बाद में ट्रेड। उसके बाद आता है स्टेप 2। यहाँ जरूरत होती है बिल्कुल क्लीन स्ट्रक्चर की। कोई कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स नहीं चाहिए। एक्चुअली इंडिकेटर्स चाहिए ही नहीं, सिर्फ सिंपल रेक्टेंगुलर जोन्स मार्क करने हैं। ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन और नीचे की तरफ एक डिमांड जोन। चार्ट जितना सिंपल होगा, क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। अब यहाँ आती है सबसे दिलचस्प बात, कन्विक्शन का एक अनोखा स्टैंडर्ड, जिसे यहाँ लव एट फर्स्ट साइट वैलिडेशन का नाम दिया गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब है कि एक जोन को देखते ही उसका स्ट्रक्चर तुरंत पावरफुल लगना चाहिए। इसे वैलिडेट करने के लिए एक बिल्कुल फ्रेश जोन, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस और 2:1:4 का लेग इन, बेस और लेग आउट रेशियो होना बहुत जरूरी है। मतलब तेजी से आना, थोड़ा ठहराव और फिर वापस तेजी से निकलना। अगर स्ट्रक्चर देखने में वीक लग रहा है तो बिना सोचे उस ट्रेड को वहीं छोड़ देना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, एग्जीक्यूशन एंड रिस्क रूल्स। एक बार प्रिपरेशन अच्छे से हो गई तो एग्जीक्यूशन फेज आता है, जहां पूरा का पूरा फोकस स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट और इमोशंस को साइड रखने पर होता है। तो स्टेप 4 है अलर्ट प्लेसमेंट। मार्केट के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, मार्केट को प्राइस तक आने देना चाहिए। अलर्ट्स को हमेशा जोन से 2% ऊपर या नीचे सेट करना चाहिए और जब मार्केट वो अलर्ट ट्रिगर करे, बस तभी एग्जीक्यूट करना है। एक सच्चा डिसिप्लिन ट्रेडर कभी भी इमोशनली कैंडल्स को चेज नहीं करता। और यहाँ सबसे अहम बात है ये छोटा सा नंबर, 50 रुपए। सिर्फ 50 रुपए। आजकल इतनी में तो एक ठीक ठाक कॉफी भी नहीं आती है ना। लेकिन इस एग्जाम्पल सिस्टम में ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्क पर ट्रेड है। ये इस बात का सबूत है कि मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए अपने रिस्क को कितना स्ट्रिक्ट और टाइट रखना पड़ता है। स्टेप 5 के ये रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स देखते हैं। ये टेबल दिखाती है कि एक स्ट्रिक्टली नॉन नेगोशिएबल सेट आखिर कैसा दिखता है। अगर कैपिटल 10,000 रुपए है तो एक वक्त पर मैक्सिमम सिर्फ 2 ट्रेड्स अलाउड हैं। रिस्क वही स्ट्रिक्ट 50 रुपए पर ट्रेड होगा और मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 होना चाहिए। ये फिक्स्ड रूल्स डिसिप्लिन बनाते हैं जो आगे चलकर बड़े नुकसान से बचाते हैं। खैर, ये एक बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल शिफ्ट है।
ट्रेडिंग हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड होनी चाहिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में मार्केट के अंदर सर्वाइव करना ही सबसे पहला प्रॉफिट होता है। खासतौर पर उन ट्रेडर्स के लिए जो एक नई शुरुआत कर रहे हैं, डिग्निटी और कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में टिके रहना सबसे ज्यादा मायने रखता है। और अब हम आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, द पावर ऑफ जर्नलिंग। ट्रेड क्लोज होने के बाद जो होता है, ये हिस्सा उसके बारे में है। एक तरह से ये रिव्यू और रिफाइनमेंट का फेज है। स्टेप 6 यही है। ट्रेड कंप्लीट होने के बाद ये कुछ बुनियादी सवाल जर्नल में जरूर लिखे होने चाहिए। टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो काम आई? क्या चीज़ फेल हो गई? और सबसे बढ़कर इस ट्रेड से नया क्या सीखने को मिला? ये ईमानदार रिफ्लेक्शन ही वक्त के साथ ट्रेडिंग को बेहतर बनाती है। क्योंकि देखिए, जर्नल किसी भी ट्रेडर को उसके प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा इंप्रूव करता है। रियलिटी तो ये है कि एक बहुत अच्छा सिस्टम भी कभी-कभी लॉसेस दे सकता है, पर एक खराब प्रोसेस का होना तो इस बात की गारंटी है कि कैपिटल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रोसेस क्रिएट्स कंसिस्टेंसी, प्रॉफिट फॉलोज डिसिप्लिन। ये कोट इस पूरे आर्किटेक्चर का एकदम सही निचोड़ है। एक ठोस रिलायबल प्रोसेस ही मार्केट में कंसिस्टेंसी लाता है, और प्रॉफिट तो बस इस डिसिप्लिन का एक बाय प्रोडक्ट है। तो इस पूरे 6 स्टेप आर्किटेक्चर की समरी क्या है? यही कि इसे रामनारायण सिंह जी के 20 साल के सॉलिड मार्केट एक्सपीरियंस से डेवलप किया गया है। ये टोटली सिंपल एसेटीज और रिस्ट्रिक्टेड रिस्क पर निर्भर करता है। ये उन सभी ट्रेडर्स को एम्पावर करता है जो सेकंड इनिंग्स खेल रहे हैं, ताकि पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक रिपीटेबल डिसिप्लिन पर रहे। ये विश्लेषण अर्निंग विद रामनारायण पर आधारित था। ऐसी और भी गहरी जानकारी के लिए उनके सोर्स को एक्सप्लोर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक और ज़रूरी बात, ध्यान रखें कि ये चर्चा सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। ट्रेडिंग में हमेशा फाइनेंशियल रिस्क शामिल होता है, इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल न भूलें। तो इस बेहद दिलचस्प चर्चा के अंत में एक सवाल जो हर डिसिप्लिन ट्रेडर को खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, वो कौन सा एक नॉन नेगोशिएबल रूल है जिसके बिना ट्रेड करना बिल्कुल सख्त मना है? क्योंकि जब तक अपने स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स खुद तय नहीं होते, तब तक प्रोसेस आगे काम नहीं करता। सोचिए इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।